हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ एंड बात करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि कई टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, काफ़ी टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से करे जाते हैं क्वेश्चंस। आज ये टॉपिक्स जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करा रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक्स काफ़ी कुछ चीज़ें एक दो चीज टॉपिक्स हैं जो कि अभी छूट रखे हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शंस हो गया, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ हो गया। बाकी ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो आपको मैंने करा रखे हैं। ये टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वाई मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना, देखना कि टॉपिक को कनेक्ट करना प्रीवियसली मैंने आपको क्या पढ़ा रखे थे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो जैसा कि देखो मैंने बताया कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ा था, किसी भी फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस तक कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करने के लिए आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन की इस्तेमाल करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। हम ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑफ एस को, देखो फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करने के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कौन सा ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने कि फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या इस्तेमाल किया, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस में जाने के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। बात करते हैं कि यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। जैसा कि हम लोग ने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब था कि क्वेश्चन में ई की पावर 80 का इंट्रोड्यूस होना, मतलब किसी भी क्वेश्चन में ई की पावर 80 का आना, इस बात का हमें संकेत मिलता था कि भाई साहब इस क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म था वहाँ पर। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा एल इन्वर्स लगा गया है, मतलब कि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। फिर हमने कहा कि अगर आपके क्वेश्चन में ई की पावर माइनस का एस आता है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भाई साहब आपको ना सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे वहाँ पर ई की पावर 80 आता था, वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ई की पावर माइनस का एस आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता कि एस है, यहाँ पर एस का जो कोएफिशिएंट है माइनस का ए है। यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ एस होगा, जब किसी भी एफ ऑफ एस में हम लोग ई की पावर माइनस का एस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो हमारे पास ये एफ ऑफ एस था, इस फंक्शन ऑफ एस में जब हम लोग क्या कराते हैं, ई की पावर माइनस का एस इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टी था ये टी माइनस ए में कन्वर्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस का ए हो जाता है। इसी को हम लोग हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर जो यू लिखा गया, यहाँ पर कई बुक्स में एच भी लिखा जा सकता है, कैपिटल एच लिखा जा सकता है। वहाँ पर एच का मतलब उसी को हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं और या फिर हम लोग हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं। अभी यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन की ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं, इस लेक्चर्स के बाद हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक आप देख चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन फार्मूला है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये हमारे पास ये मेन फार्मूला हमारे पास है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना और जो भी आपको समझ में आया, यहाँ पर अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो चलो यार क्वेश्चन को देखते हैं तो समझते हैं कि आखिर इसको, इस टॉपिक को कैसे हमें समझना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसकी सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। क्वेश्चन को क्या कॉपी करना, क्वेश्चन तो ऑलरेडी कॉपी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में ये है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शंस आएगा, ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास कोई फंक्शंस आएगा उस फंक्शन में ई की पावर माइनस एस को पहले छुपा दो, ई की पावर माइनस एस को छुपा दो और क्या मुझे मिलेगा, ई की पावर माइनस एस को छुपाने के बाद जो कुछ भी बचा वो मेरा फंक्शन ऑफ एस होगा। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हर एक चीज़ टी के फॉर्म में, मतलब फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में है, मतलब कि मुझे इस फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को तो देख ही रहे हैं, समझते हैं, शायद आप ऐसे नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन ही लेते हैं।
हमने क्या किया कि देखो मेरे पास जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, आपके एग्जामिनेशन में भी आता है, तो आप क्या करोगे ई की पावर माइनस पाई एस को जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग कर दो, ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा साइड कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो हैवी साइड फंक्शन, थोड़ा इसको साइड करो, इसको साइड करके थोड़ा सा ऐसे लिखो 1/s² प्लस का 1, s² प्लस का 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, यहाँ तक बात समझना। अच्छा बताओ, यहाँ पर हमें ये क्या पता है कि यहाँ पर देखो हमें यहाँ से ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है, हमें इसको फंक्शन ऑफ टी में ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके पास फंक्शन ऑफ एस क्या है। फंक्शन ऑफ एस आपके पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ एस हमारे पास है 1/s² प्लस का 1 है। ये बातें तो समझ में आती होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके पास जितनी भी चीज़ें, देखो फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टी में माइनस का ये कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन ऑफ एस है, इस फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। इस फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि लैप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, लैप्लास इन्वर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर LI में लिख दे रहा हूँ लैप्लास इन्वर्स। तो ये जो फंक्शन ऑफ एस होगा फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख देना, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, आपको कितना काम कर सकते हो, ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो आपको पता है कि जब इसका लैप्लास इन्वर्स लोगे 1/s² प्लस का 1 का, 1/s² प्लस का 1 का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/s² प्लस का a² फॉर्मूला पता है आपको, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि अगर आपके पास कभी ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं 1 क्या होता है 1/s² प्लस का a² आता है, तो यहाँ पर 1 है इंटू साइन 80 होता है। यहाँ पर देखोगे मेरे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में हमारे पास देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1 न्यूमरेटर में कांस्टेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं, s² प्लस का a², तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिखाना है तो दिखा दो 1 का स्क्वायर। हमारे पास क्या होगा 1/a होगा, अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो 1/a का मतलब हो गया 1/1 ही रह जाएगा। साइन क्या जाएगा, साइन के बाद देखो a मेरा कितना है, यहाँ पर a मेरा 1 है, अगर a मेरा 1 है तो साइन t हो जाएगा, ये तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेरा फॉर्मूला होगा वो मेरा क्या जाएगा साइन t हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये फंक्शन ऑफ टी को हमने फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन से में देखो क्या करना है हमें। अब आपको पता है यहाँ तो फंक्शन ऑफ टी कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इस टी में फंक्शन ऑफ टी में मुझे माइनस का ए लाना है। अब ये ए कहाँ से निकल कर आता है, जैसा कि आप देख सकते हो जो ई की पावर माइनस का एस होता है, ई की पावर माइनस एस में एस का जो कोएफिशिएंट होता है वहाँ से निकलेगा मेरा ए पता चलेगा। तो आप इसको क्या काम करोगे, इसके लिए क्या काम करोगे कि इसको कंपेयर करोगे, जो भी आपके पास फंक्शंस है, ठीक है, उसको कंपेयर करोगे। यहाँ पर ऐसे लिख के दिखा देना, चलो ठीक है, ऐसे बगल में लिख के दिखा देना। यहाँ पर ई की पावर माइनस का एस, ये वाला जो पार्ट है ई की पावर माइनस का एस को कंपेयर करोगे। कंपेयर किससे करके दिखाना है, ई की पावर किससे कंपेयर करके दिखाना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई की पावर क्या लिखा गया, ई की पावर माइनस का पाई एस से। जब ऐसा करोगे तो आपको पता है कि जब ऐसा काम करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो आपके पास निकल कर ये आएगा कि यहाँ देखो जब यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, एस भी सेम है, तो माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई, तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई। ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है क्या, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बचपन में पढ़ रखे थे यार, ठीक है, बता देता हूँ। अगर ए की पावर m है, यहाँ पर ए की पावर n है, तो जब इक्वल लगा हो और दोनों ही साइड ये बेस सेम होती हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं, ये तो पता होंगी आपको। उसी तरीके से तो मैंने बताया कि ई की पावर माइनस के एस है, ई की पावर माइनस का पाई एस है, तो ये सेम हो जाएंगी और यहाँ एस एस भी आपस में कैंसिल हो जाएगा जब इक्वल लगाओगे, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए इक्वल टू पाई आ जाएगा। आई होप समझ रहे होगे यहाँ पर। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू हमारे पास पाई आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं जो फंक्शन टी माइनस का ए है, यहाँ पर फंक्शन टी माइनस का ए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मेरे पास फंक्शन आया है यहाँ पर एफ क्या होगा, ए तो हमें पता चल गया, ए इक्वल टू कितना आ गया पाई, तो यहाँ पर टी माइनस का पाई कर देंगे, टी माइनस का पाई। यहाँ भी माइनस का ए कर रहे हैं क्योंकि टी में देखो यहाँ पर टी था, टी माइनस का ए करना, तो ए मेरा पाई आया तो टी माइनस का पाई करेंगे। यहाँ चेंज कर रहे हो टी में, तो यहाँ भी क्या होगा साइन टी माइनस का पाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब करना ही क्या है, नाउ देयर फॉर, अगर इतना एफ टी माइनस ए निकल गया, देयर फॉर हम लोग क्या दिखाएंगे, देयर फॉर हम लिख देंगे
कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन था कि लेप्लास इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस का पाई एस डॉट मतलब इनटू है एस स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा, देखो ये जो हमारे पास फंक्शन था एफ टी माइनस का ए आ गया, तो एफ टी माइनस का ए जब करोगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो एफ टी माइनस का पाई यूनिट स्टेप फंक्शन यू से भी लिख के दिखा सकते हो, एच से भी लिख के दिखा सकते हो, चॉइस आपकी। एच से भी दिखाना रहता तो मैं यहाँ यू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं एच दिखा दूँ, आप एच भी दिखा सकते हो यू भी दिखा सकते हो, तो एच होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये एच हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा देखो टी माइनस के, तो टी आपको लिखना है, माइनस के ये करना, ए मेरा कितना पाई था तो पाई करना था, ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा एफ टी माइनस का पाई कितना था हमारे पास, साइन टी माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर साइन, देखो एफ टी माइनस का पाई किसके इक्वल था, साइन टी माइनस के पाई, तो टी माइनस का पाई लिख दिया, एच लिख दिया। उसके बाद क्या जाएगा टी माइनस का पाई, ये था हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो जब भी ऐसा लिख कर दिखाना कि ये फंक्शन ऑफ टी कैसे होती हैं चीज़ें यहाँ पर, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और हर एक चीज़ अंदर का जो भी हमारे पास मसाला है वो इसमें है एस के फॉर्म में है, अंदर की हर एक चीज़ एस के फॉर्म में है और ई की पावर माइनस का ए एस दिख रहा होगा आपके पास, तो आपको पक्की बात हो जानी चाहिए आपको कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। समझ में आई बातें। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के जब भी इस्तेमाल करने लगना तो सबसे पहले हमें क्या कर देना, यहाँ पर जब भी आप ये लिखने जा रहे हो फंक्शन ऑफ टी से साइन टी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद एफ टी माइनस के कर दिया। उसके बाद जब ये क्वेश्चन को इसके बाद आप ये फार्मूला लिख देना, लैप्लास इनवर्स ए की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस के, तो ये फार्मूला लिख देना। उस फार्मूले को लिखने के बाद आपको ये लिख देना है डायरेक्ट आपने कैसे निकाल रखे हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये जो पार्ट था ये हमारा फाइनल आंसर है ये, ठीक है। कैसे आया है तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ज़्यादा कचरा ये सब नोट नहीं करना है आपको, ये सब चीज़ें मेंटली आपको करना है, मेन काम जो था ये था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लैप्लास इन्वर्स निकालना है। लैप्लास इन्वर्स निकालना है, किसका निकालना है, एस ई की पावर माइनस का 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1। अभी मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले ई की पावर माइनस वाले चीज़ को छुपा दो। छुपा दिया आपने, आपके पास क्या दिख रहा है देखो ध्यान से, ई की पावर माइनस का 3s को छुपा दिया, देखो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो ई की पावर माइनस 3s को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इनटू में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 लिख दिया। सही है, यहाँ तक तो किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी। आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिख देना है एफ ऑफ एस, यहाँ पर कितना है, एफ ऑफ एस जो हमारे पास है वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। दिखाना चाहते हो तो एक चीज़ लिख देना, टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ये लिख देना। जब लैप्लास इन्वर्स लोगे तो ये फंक्शन ऑफ एस किस में हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टी में। ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ, एस अपॉन ऊपर एस हो एस स्क्वायर प्लस 1। फार्मूला याद है कि भूल गए, सब भूल गए ना फार्मूला। देखो ध्यान से, लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, कॉस 80 होता है। क्या होता है, कॉस 80 होता है। अगर कॉस 80 होता है तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ ए कितना मेरा 1 है तो यहाँ कॉस टी हो जाएगा। अब आपको पता है ऑन कंपैरिजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के यहाँ पर ऑन कंपैरिजन करेंगे ई की पावर माइनस का 3s से जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ई की पावर माइनस 3s से कंपेयर करेंगे, ई की पावर माइनस के एस से कंपेयर करोगे, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर इससे कंपेयर करना ई की पावर माइनस के एस से। जब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, ई भी सेम है, एस भी सेम है, सब चीज़ें तो यहाँ भी, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ टी माइनस का ए कर देंगे। इसके बाद कैसे करना समझ में आ गया, टी माइनस के ए करना तो टी यहीं पर है, माइनस के करना है मतलब देखो फॉर्मूले में देखो जरा, देखो यहाँ पर ध्यान से,
जो भी आपके पास फंक्शन ऑफ टी निकल कर आएगा उस फंक्शन ऑफ टी में क्या काम करोगे, ध्यान से देखना जरा। फंक्शन ऑफ टी जो भी आएगा उसमें टी माइनस के ए करना है। देखो ये फंक्शन ऑफ टी है तो टी माइनस के ए करोगे तो माइनस के ए जब करोगे तो ए मेरा कितना आ गया 3 आएगा, तो टी माइनस का 3 कर दोगे। यहाँ भी करोगे कॉस टी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस एफ टी माइनस का 3 हो गया। सिंस हम क्या जानते हैं, सिंस हम ये जानते हैं कि लैप्लास इन्वर्स, हम लोग क्या जानते हैं कि लैप्लास इन्वर्स, यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखा देना, लैप्लास इन्वर्स e की पावर माइनस का एस एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल टू वाट, क्या एफ टी माइनस का ए, यूनिट स्टेप फंक्शंस के लिए यू से दिखाएंगे, टी माइनस का ए करेंगे। ऐसा करेंगे तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा। ऐसा करने पे हमें मिलेगा ऐसा कि देखो एफ टी माइनस ए मेरा कितना निकल कर आ गया, ये आ गया। यहाँ पर हमें पता है तो यहाँ पर जब ऐसा आ गया देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरे पास हो जाएगा एफ टी माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो जब डायरेक्ट लिख के दिखाओगे, आप फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, उसके बाद आप क्या दिखाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को कॉपी करो, लैप्लास इन्वर्स ई की पावर माइनस का 3s एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 ये कर दोगे। उसके बाद आपको क्या काम कर देना है, उसके बाद क्या काम कर देना, डायरेक्ट आप लिख देना। देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कॉस टी माइनस का पाई, क्या करोगे टी माइनस का 3 लिखा हुआ, पाई नहीं लिखा, टी माइनस का 3 यूनिट स्टेप फंक्शन टी लिखना है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी तो ये था, तो यहाँ पर केवल हर बार ऐसे टी लिखना है, टी माइनस का ए कर देना। ए मेरा कितना था बताओ, ए मेरा 3 था, तो यहाँ पर टी माइनस का ए करोगे तो ये टी माइनस का 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स होगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाना पूछना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास निकालना है कि लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना तो ई की पावर माइनस का 9s लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लेते हैं, और 1/s स्क्वायर का थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें इसका निकालना है लैप्लास इन्वर्स। जैसा कि आपको पता है ई की पावर माइनस का एस फिर से आ गया उस फॉर्म का, तो आप यहाँ पर क्या काम करोगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एस लिखोगे। फंक्शन ऑफ एस के लिए मैंने क्या बताया, जो भी आपके पास ई की पावर माइनस के एस आता है उसको हाइड कर लो। तो मेरे पास जो फंक्शन ऑफ एस आया वो क्या आ गया, 1/s स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 1/s स्क्वायर आ गया। अब 1/s स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको पता है कि हमें क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ टी बनाना, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वहाँ पर देखो एफ टी माइनस के करना है। जो भी टी फंक्शन ऑफ टी होगा उसमें माइनस का ए कर देंगे, तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ टी चाहिए। और फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ टी में हम लोग कैसे जा सकते हैं, यूजिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्या कर लेंगे, टेकिंग लैप्लास इन्वर्स कर लेंगे। यहाँ लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है क्या, 1/s स्क्वायर का जो लैप्लास इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 1/s स्क्वायर का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है पता है, नहीं पता है तो भाई साहब सुनो, आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से फॉर्मूले, देखो ध्यान से ज़रा कि आपने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, 1/s की पावर n पढ़े थे, 1/s की पावर n पढ़े थे, तो क्या था बताओ 1/s की पावर n में जो भी t की पावर n-1 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला तो भूल चुके होगी, डेफिनेटली भूल गए हो ना। लैप्लास इन्वर्स 1/s की पावर n क्या होता है, t की पावर n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो जो भी मेरे पास देखो यहाँ पर जब ऐसा लिखोगे तो ये तो मैंने 2 काम बताए थे, आप ऐसा काम कर लेना। देखो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बहुत बार बता रखे थे कि आपके क्वेश्चन में बहुत बार आएंगे। अगर आपके पास कभी भी 1/s स्क्वायर दिखता है, 1/s स्क्वायर का लैप्लास इन्वर्स निकालना, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए टी कैसे निकाला, सारे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आपको आता होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ पर देख लेना लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर क्या होता है, टी डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट लिख देना। अगर 1/s क्यूब बोलता है कि किससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकता ना, इतना ही आसान है, तो लैप्लास इन्वर्स 1/s क्यूब क्या होता है, t²/2। तो ये जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं एग्जामिनेशन के पहले आप इन फॉर्मूलेज को दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा ही होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला दिमाग में रखे तो काम नहीं कर सकते। तो जब ऐसा करोगे तो हमें पता है कि 1/s स्क्वायर का जो लैप्लास इन्वर्स होता है कितना होता है, टी होता है। तो फंक्शन ऑफ टी मेरा कितना आ गया, टी आ गया। अब इसका क्या करोगे,
अब यहाँ पर आपको पता है कि फिर से कंपैरिजन करोगे, तो जब कंपैरिजन करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर जो माइनस का एस है उसको कंपेयर करोगे ई की पावर माइनस का किससे, 9s से, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा भाई साहब, यहाँ जो ए की वैल्यू है कितनी निकल कर आ जाएगी, 9 आएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आएगा। अगर 9 आएगा तो देखो यहाँ पर हम लोग चेंजेस करेंगे, तो एफ टी माइनस का 9 कर देंगे, यहाँ पर टी माइनस का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी माइनस का 9 हो जाएगा। समझ में आई बात है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं रही होंगी। अब क्या करना है, देयरफॉर हम लोग के डायरेक्ट फॉर्मूला यार दिखाना चाहते हो ना, दिखा देना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिख के दिखाना। डायरेक्ट क्या लिख के दिखाओगे आप, डायरेक्ट आपको ये लिख कर दिखाना है कि भाई साहब देखो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, आप दिमाग में रखोगे नहीं, आपको लगता है आप भूल जाओगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो फॉर्मूला भी लिख के दिखा देना वहीं पर। फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको पता है ना इतना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर आप क्वेश्चन को कॉपी करो, देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स हमारे पास किसका निकाल रहे थे, ई की पावर माइनस का, माइनस किसका निकाले थे, ई की पावर माइनस का 9s, ई की पावर माइनस का 9s इंटू 1/s स्क्वायर का निकाल रहे थे। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास क्या जाएगा, देखो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ा कि एफ टी माइनस ए चाहिए था, एफ टी माइनस ए हम लोगों ने निकाल लिया है, तो इसको ले जाकर रख दो। तो जब इसको रखेंगे देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, टी माइनस का 9 हो जाएगा, टी माइनस का 9। उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए u, फिर t माइनस क्या आ जाएगा, t माइनस फिर से 9 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से t माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी t माइनस है, यहाँ भी t माइनस, वहाँ पर साइन था तो साइन में कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ सेम होगा तो सेम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम हो गया तो होने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। t माइनस है, यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस है। समझ में आई बात है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो मैं किस तरीके से प्रोसीड करना है उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा लाइट अप और करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ब्लर हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। उसके बाद आपको देखो क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करोगे तो देखो मेरे पास क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग फोर्थ का। तो फोर्थ का देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हमारे पास देखो क्या है, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना, तो फिर से मैंने कहा कि ई की पावर माइनस के 2s वाले टर्म को पहले लिख लो, ई की पावर माइनस के 2s वाले टर्म को पहले लिख लो, इंटू लगाया 1/s माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या काम करना है, इस वाले पार्ट को छुपा लो, जो भी आपके पास बचा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा फंक्शन ऑफ एस होगा। तो फंक्शन ऑफ एस मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 1/s माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या काम करोगे, इसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, टेकिंग, ठीक है, इसके बाद क्या काम करोगे, टेकिंग लैप्लास इन्वर्स लोगे, ठीक है। तो हमारे पास जब क्या होगा, लैप्लास इन्वर्स लोगे तो ये फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो दो इंपॉर्टेंट बातें, कि जब भी आपको पता है कि आपके क्वेश्चंस में अगर s माइनस ए होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि आपके पास लैप्लास इन्वर्स यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देता हूँ, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। 1/s माइनस का ए, s माइनस का 4 का होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बताया था कि कभी भी s माइनस ए में अगर s माइनस का ए है, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, ये देखो माइनस का ए है, देखो माइनस का 4, इसको निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर ई की पावर 80 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जाके लेक्चर नंबर जो भी होगा, लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लेक्चर का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके देख लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी आपके पास s माइनस का ए होगा तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो माइनस के है तो ई की पावर क्या होगा, ई की पावर 4t, माइनस के है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस का निकलेगा। तो ई की पावर 4t मेरा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे केवल क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर का निकालेंगे। समझ रहे हो बात है।
आई होप समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो एस माइनस का ए में, एस माइनस ए में जो ये माइनस का 4 है, इसको निकालने के लिए हम लोग e⁻⁻⁴t का हेल्प लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेरे पास s-4 का होल स्क्वायर है, जब ये गायब हो चुका तो मेरे पास केवल एस स्क्वायर बच जाएगा, तो एस स्क्वायर लिख लिया। अब हमें ये पता है कि 1/s² का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है। 1/s² का लैप्लास इन्वर्स अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वो t होता है। कितना होता है? t। तो यहाँ जब t होता है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर t लिख लेंगे। यहाँ तक तो किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी ना भैया, यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो e की पावर कितना हो गया, 4t, यहाँ पर t हो गया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ t हो गया। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारी a की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यार आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे जब e⁻⁻2s को क्या करेंगे, 2s को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी, पुट a = क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर a है, ये a की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर यूजिंग फार्मूला की हेल्प से, तो यहाँ जो f हो जाएगा वो t-2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, t-2। और यहाँ पर e⁻⁴, यहाँ भी कितना हो जाएगा, t-a था ना, देखो फॉर्मूले आपको पता होंगे, t-a था। जब ऐसा करोगे, देखो जहाँ पर t है वहाँ पर t-a होगा। तो जब यहाँ पर t तो पहले से ही है, तो t- का कितना करोगे, 2 करोगे, t-2 इंटू यहाँ भी करोगे t की जगह पर t-2। तो जहाँ जहाँ पर t होगा वहाँ पर t-a करना। देखो जैसा कि जहाँ जहाँ पर t होगा वहाँ पर t-a कर देना है। तो जहाँ पर t था देखो वहाँ पर t-2 कर दिया। अभी तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आया, f(t-a) आ गया। तब आपको क्या करना है, देयरफॉर क्या काम करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, लैप्लास इन्वर्स किसका निकालना था। देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻⁻2s अपॉन s-4 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा ये f(t- का जो हम लोगों ने निकाला, e⁻⁴t-2 इंटू में यहाँ नीचे लिखना है t-2, ठीक है, t-2 लिख लेना, ठीक है, t-2 है। यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना है आपको, थोड़ा सा डार्क कर देना। उसके बाद क्या कर देना है आपको, t के साथ t-a कर देना, t के साथ t-a। तो ऐसा करोगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, t-2 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं रही होंगी। मैंने क्या आपको बताया और क्या चीज़ें सिखाई आपको, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आ गया तो ये था हमारे पास हमारा आंसर। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, बाकी हम लोग इसके कुछ और 1-2 प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करी तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने ये जाना कि जो में हमारे पास फंक्शन ऑफ t होगा उसको फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट कर सकते विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ s को फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी फंक्शन ऑफ s में e⁻⁻as का इंट्रोड्यूस हो जाए तो इसका ये मतलब है कि भाई साहब वहाँ यूनिट स्टेप फंक्शंस क्या कर जाएगा, एंट्री मार देगा। जब भी एंट्री मारेगा फंक्शन ऑफ s तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ t होगा उस फंक्शन ऑफ t को t-a कर देंगे, कंबाइन करने के लिए यूनिट स्टेप फंक्शंस, फिर क्या कर देंगे, t-a कर देंगे। कैसे क्वेश्चन को सिखाया, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए तो आप कर लोगे। इसके बाद में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने जो बेसिक्स होंगे उसको स्ट्रॉन्ग रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।